Assalamualaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video, we will be discussing cell wall. तो cell wall क्या है? Cell wall is a rigid, non-living outer layer surrounding the outer surface of some cells. Cell wall को हम क्या कंसिडर करते हैं? Cell wall को हम एक rigid और एक stiff layer कंसिडर करते हैं जो कि सेल को क्या प्रोवाइड कर रही होती है? एक rigidity प्रोवाइड कर रही होती है. इसके अलावा हम इसको non-living outer layer कंसिडर करते हैं. हम इसको नॉन लिविंग इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिलती है. इसके अलावा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना किसी भी लिविंग चीज की, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि सेंसिटिविलिटी, इरिटेबिलिटी और बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स, these things are not present in cell wall, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं. इसके अलावा ये एक आउटर लेयर है जो कि सराउंडिंग द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सेल वॉल जो होती है ना वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर रही होती है. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये है कि ये विद इन द सेल मौजूद नहीं होती है, जैसे कि ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर कहते हैं. या तो सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सम सेल्स, बिकॉज देयर आर सम सेल्स जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो उन सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है. बट देयर आर सम सेल्स जिसमें हमारे पास सेल वॉल भी मौजूद होती है, तो वहां पे क्या कर रही होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बाउंड्री फॉर्म कर रही होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री फॉर्म कर रही होती है. अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स होती हैं और डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी होती है, उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है. जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें हम, तो उसकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है. अच्छा, यू शुड नो वन थिंग कि देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. ठीक है, या तो प्रोकैरियोट्स होगा, या तो यूकैरियोट्स होगा, या तो आर्काई होगा. ठीक है, आर्काई की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं. दे लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है, और अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो किससे मिलके बनी होती है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है. इसके अलावा प्रोटीन की बात सॉरी बैक्टीरिया की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है. देयर आर आल्सो सम जीनस जैसे माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट बैक्टीरिया की किससे मिलके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है. फंगल सेल्स होते हैं उसकी किससे मिलके बनी होती है? काइटिन से. काइटिन क्या है? एक किस्म का पॉलीसेकेराइड है जिसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं. इसके अलावा प्लांट एंड अलगल सेल्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से मिलके बनी होती है. ठीक है, इस तरीके से देखेंगे. प्लांट सेल है, प्लांट सेल के सराउंडिंग में आपको एक प्रोटेक्टिव सी लेयर नजर आ रही होगी जो कि सेल को एक रिजिडिटी, एक स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है. क्या कहलाती है? प्लांट सेल वॉल. अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें तो यहाँ पे देखें इस किस्म का ये बैक्टीरिया की एक डायग्राम बनी हुई है. यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? एक कैप्सूल है. कैप्सूल के अंदर वाली जो येलो वाली लेयर है ये क्या है? सेल वॉल है. तो इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर बाउंड्री फॉर्म कर रही होती है सेल वॉल. अब सेल वॉल की लेयर्स की अगर हम बात करें ना, तो इस वीडियो में हमारा जो ज्यादातर फोकस रहेगा वो सिर्फ प्लांट की सेल वॉल पे रहेगा. ठीक है, रादर देन हम बाकी बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसकी देखेंगे? प्लांट की सेल वॉल देखेंगे. तो अगर हम प्लांट की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो उसमें मेजर कंपोनेंट क्या हमें नजर आए? सेलुलोज नजर आए. तो हमें एक चीज याद रखें कि जो कंपोनेंट है ना सेल वॉल का, ये विद इन द सेल ही बनाया जाता है. मतलब जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे हमारा ये जो सेलुलोज वगैरह जो भी कंपोनेंट्स है जो कि सेल वॉल फॉर्म कर रहे होते हैं वो विद इन द सेल बनते हैं. उसके बाद फिर ये सेल से बाहर जो है ट्रांसफर होते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ पे जाके क्या करते हैं? सेल वॉल बनाते हैं. तो अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. सबसे पहले मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल और फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी वॉल. अब गौर से ये चीज देखनी है आपको. मिडल लैमेला, यहाँ पे जो आपको ब्लैक ब्लैक से सब्सटेंस नजर आ रहा होगा ना, ये क्या है? मिडल लैमेला. अच्छा, मिडल लैमेला क्या करता है? दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है. क्या करता है? कनेक्ट करता है. नॉर्मल अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें तो मिडल लैमेला किससे मिलके बना होता है? ग्लोइंग सब्सटेंस से. ग्लोइंग सब्सटेंस ये क्या करता है? ग्लू का काम करता है, जो कि क्या करता है? दो नेबरिंग प्लांट सेल्स को आपस में क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. इस तरीके से. ठीक है, जैसे कि ईंटें है होती हैं तो ईंटों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीमेंट यूज करते हैं ना. इसी तरीके से ये मिडल लैमेला क्या करती है? एक सीमेंटिंग लेयर फॉर्म करती है जो कि दो एडजेसेंट प्लांट्स को आपस में क्या कर रही होती है? कनेक्ट कर रही होती है. और ये कनेक्शन क्यों जरूरी है? ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सचेंज के लिए, सेल टू सेल इंटरेक्शंस के लिए इस वजह से जरूरी है. तो मिडल लैमेला क्या कर रही होती है? ग्लूइंग, एक ग्लूइंग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है जिसको हम पैक्टिन कहते हैं, जिसको हम आगे हम फर्दर देखते हैं, जो कि क्या कर रही होती है? एक सीमेंटिंग लेयर का काम कर रही होती है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी वॉल. अच्छा, जो प्राइमरी वॉल होती है ना
उसको हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। उसको हम ट्रू सेल वॉल क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं सेकेंडरी वॉल को अच्छे से डिस्कस करूंगी डिटेल में। यहाँ पे जो प्राइमरी वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है, एंड पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स नजर आ रहे हैं हमें, हेमी सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हमें नजर आ रहे हैं इस कौन से में, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। ये पूरी प्राइमरी सेल वॉल है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो सेलुलोज की मॉलिक्यूल्स है ये जिगजैग एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद है। किसमें मौजूद है, एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद है। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, इसके अलावा ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते क्यों, बेसिकली इससे क्या होता है और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है सेल वॉल को, उसकी सेल वॉल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है और स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा ये जो आपको पर्पल पर्पल सा नजर आ रहा है ये क्या है, पैक्टिन। तो पैक्टिन देख रहे हो कि सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स का आगे पीछे पूरा इस तरीके से घूमा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऑफकोर्स पैक्टिन मैंने आपको क्या बताया, मिडिल लैमेला में भी ग्लू का काम कर रहा होता है, मिडिल लैमेला पैक्टिन से बनी होती है। तो पैक्टिन का काम ही क्या होता है कि क्या करता है, ग्लू का काम करता है, मतलब चीजों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखता है, कहाँ पे, प्राइमरी वॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। अच्छा, जो सेकेंडरी वॉल है ना वो सारे हमें प्लांट सेल्स में नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ प्लांट सेल्स में मिलती है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल की बात करें तो बहुत थिक होती है, ठीक है, और ऊपर से ज्यादा रिजिड होती है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। और इसमें जो मेजर कंपोनेंट और भी चीजें होती हैं, जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस होता है। इसको भी हम डिटेल में आगे जो इसकी कॉम्पोजिशन फंक्शन बताऊंगी मैं डिस्कस करेंगे, बट आप डायग्रामेटिकली इसको देख लो, इसकी रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल कि किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। मिडिल लैमेला जो कि एक सीमेंटिंग लेयर की तरह काम कर रहा है, फिर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है जिसको मैंने कहा टू सेल वॉल भी कहते हैं, और उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट हुई होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पैक्टिन की, वो सब हमने देख लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी वॉल भी हमने देख ली कि किस तरीके से मौजूद है। अब हम इनके बात करेंगे डिटेल में, इनके कॉम्पोजिशन के और फंक्शंस के, लेयर्स की। मिडिल लैमेला जैसे मैंने कहा क्या है, स्टिकी जेल लाइक होता है, मैंने क्या कहा था, पैक्टिन से मिलकर बना होता है। पैक्टिन के साथ ना कुछ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस भी होते हैं, तो सिंपली वो क्या बना रहे थे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट बना रहे होते हैं, ठीक है। एज अ क्या करता है, सीमेंटिंग लेयर काम करता है बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल्स, एडहेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एडहेशन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। एडहेशन से याद रखना कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो एक प्लांट सेल्स दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, तो वो सब उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये कब फॉर्म होती है, ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस बेसिकली द पार्ट ऑफ अ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करते हैं तो उस दौरान हमारे पास मिडिल लैमेला फॉर्म होती है। अच्छा, अब हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन देखें तो किससे मिलकर बनी, प्राइमरीली पैक्टिन विद सम सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स एंड हेमी सेलुलोज। अच्छा, यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हमने पीछे देखा कि वो कैसे क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हुए होते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसके साथ हेमी सेलुलोज का मतलब होता है ब्रांच सेलुलोज। ब्रांच सेलुलोज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारे पास सेलुलोज है ना, तो इसके ऊपर इस तरीके से क्या लगी हुई होंगी, ब्रांचेस लगी होंगी, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, ब्रांच सेलुलोज को हेमी सेलुलोज कह रहे होते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल का, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल शेप मेंटेन करता है ड्यूरिंग ग्रोथ। ये क्या होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब सेल यंग होता है तो उसमें जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल बड़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा ये प्राइमरी सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, तो सेल वॉल जो है ये क्या होती जाती है, थिक होती जाती है। क्या होती जाती है, थिक होती जाती है, थोड़ी थोड़ी थिक होती जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्लांट प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये प्लांट सेल को ग्रो करने में अलाउ करती है, बट प्लास्टिकली। प्लास्टिकली का मतलब ये है कि अगर प्लांट सेल ग्रो कर रहा है तो इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी, मतलब दोबारा से वो वैसा नहीं हो सकेगा, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ जो होती है वो किस वजह से हो रही होती है, अलाउ करता है, कौन सी सेल वॉल अलाउ कर रही होती है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, वही सेम चीज, ठीक है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। लिग्निन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिग्निन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड मैक्सेस। ना एक चीज हमें याद रखना है कि जो ये पैक्टिन होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा जो सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज और ये जो लिग्निन है ये वाटर इनसॉल्युबल है। क्या होते हैं ये, वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिग्निन क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कुछ प्लांट सेल्स में होती है, बाकी में नहीं होते। तो जो प्लांट सेल्स का जो वुडी पार्ट होते हैं ना, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स वगैरह, वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल होती है। वो भी कौन से सेल्स में, सक्लेरन कायमा सेल्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। बेसिकली या तो कह लो जाइलम सेल्स हो गए, ट्रैकीड्स हो गए, ठीक है, सक्लेरॉइड्स हो गए, इन सेल्स में यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं।
कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये किसकी डिपोजिशन से बनती है? लिग्निन की डिपोजिशन से बनती है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल जाइलम की अगर मैं बात करूं, तो जाइलम का नॉर्मल फंक्शन हमें पता है क्या होता है कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स वगैरह को प्रोवाइड करता है। तो अब होता क्या है कि जाइलम के सेल्स जब यंग होते हैं ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल वैसे सेल्स होते हैं जैसे बाकी प्लांट्स के सेल होते हैं, लेकिन जैसे वो मेच्योर होना शुरू होते हैं, तो मेच्योर जाइलम क्या करता है, फिर उसके सेल्स रिलीज करना शुरू करते हैं लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस है। ये क्या करता है, जैसे ही लिग्निन डिपोजिट होना शुरू होता है ना सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल जिसको हम कह रहे हैं, तो होता क्या है कि सेल क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसमें जो प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग मैटर होता है ना सेल का, जिसको हम कंसिडर करते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? सेल में से खत्म होने लगती है, और जिसकी वजह से जाइलम क्या बन जाती है? एक हॉलो ट्यूब बन जाती है अंदर से। हॉलो ट्यूब क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि सेल के सारा बीच में क्या मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स वगैरह सब। जब सेल की डेथ हो गई तो अंदर कुछ है नहीं, तो अंदर से वो क्या हो गया? हॉलो से ट्यूब हो गया। साइडों में सिर्फ क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब कि सेल वॉल मौजूद है। तो इस वजह से इजिली वाटर की क्या हो पाती है? ट्रांसपोर्ट हो पाती है। तो मैंने क्या कहा था कि सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ कुछ ही सेल्स में होती है, सेक्लेरन काइमा में भी होती है, क्योंकि जो प्राइमरी सेल वॉल से ज्यादा जो है ना सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है सेल्स को पे जो भी बेंडिंग से रोकती है, कोलैप्स करने से रोकती है, जो जितनी भी टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं उससे बचा के रखती है, ठीक है। जिसमें सक्लेरेंकाइमा सेल्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल्स मौजूद होती है। मेजर रीजन क्या है? बेंडिंग फोर्सेस को अवॉइड करना, कंप्रेशन, टेंसाइल, किसी भी किस्म का शॉक हो गया, ट्रॉमा हो गया, सेल में किसी भी किस्म की डैमेज को अवॉइड करना, वहां पे मेन मकसद होता है सेकेंडरी सेल वॉल का। तो बेसिकली क्या करती है? एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी देती है, और मेनली कब होती है? जब सेल स्टॉप ग्रोइंग। क्योंकि मैंने आपको कहा था जब पूरा सेल के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, जब सेल डेड है, तो ऑफकोर्स ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेनली जब पूरा तरीके से सेल ग्रो हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि यंग जाइलम सेल्स में नहीं होती है लिग्निन डिपोजिशन, मेच्योर में होती है, जब वो ओवरऑल अच्छे से ग्रो कर चुके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये थिकर एंड लेस एक्सटेंसिबल होता है। इसलिए हम मैंने क्या कहा था, प्राइमरी सेल वॉल को इज अ ट्रू सेल वॉल, क्योंकि वो तमाम प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, इसलिए हम उसको ट्रू सेल वॉल कहते हैं। बट कुछ ही सेल वॉल सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स, जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है, जैसे मैंने आपको बताया सक्लेरेंकाइमा सेल्स, सक्लेराइड्स, ट्रैकीड्स, जाइलम सेल्स, इन सब में मौजूद होती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताना भूल गई मैं, वो ये है कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा भी मौजूद होता है। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। मतलब बिटवीन द नेबरिंग सेल्स क्या होता है? सेल वॉल्स में कुछ होल्स हुए हुए होते हैं, जहाँ से साइटोप्लाज्म की स्ट्रैंड्स क्या कर रही होती है? रन कर रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल्स है, अगर उसको बीच में से कट दूं तो होल हो गया। ऑफ कोर्स अब दोनों प्लांट सेल के जो साइटोप्लाज्म उसकी स्ट्रैंड्स क्या करेंगी? अक्रॉस द सेल वॉल, थ्रू द सेल वॉल्स क्या करेंगी? रन करेंगे, जिससे होता क्या है कि बिटवीन नेबरिंग सेल्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अलाउ हो रहा होता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है। सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, और प्लूरल जब हो तो हम उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेवल। इसके बाद हम आएंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के ऊपर। अब ओवरऑल यहाँ पे सारे फंक्शंस लिखे हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट सेल, शॉक एब्जॉर्बर, इसका मतलब यह है फॉर एग्जांपल किसी ने प्लांट को क्या कर दिया? जोर से झटक दिया, जोर से हिला दिया। अब होगा क्या कि वो जो शॉक है, जो एक हमने जो एक प्रेशर से आया, एक फोर्स की जो आई है, वो क्या होगी? प्लांट के सेल तक ना जा सके, अंदर उसके ऑर्गेनल्स तक ना पहुंच सके, उसके कंटेंट तक ना पहुंच सके, तो सेल वॉल क्या करेगी? एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करेगी। मतलब एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सेल को किसी भी किस्म के शॉक या ट्रोमा से बचाती है, और क्या करती है? सेल की डैमेज को अवॉइड करती है। इसी के साथ साथ क्या करती है? शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करती है, स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड कर रही है? किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या कोई हार्मफुल चीज अंदर ना आ जाए, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा मेंटेन्स टर्जिडिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्जिडिटी का क्या मतलब होता है? जो इंटरनल प्रेशर होता है विद इन द प्लांट सेल, ठीक है। अच्छा, टर्जिडिटी होती तो वैक्यूल की वजह से है, एन एक्सचेंज ऑफ वाटर वगैरह की वजह से हो रही होती है, बट टर्जिडिटी को मेंटेन करना किसका काम होता है? सेल वॉल का। हमें एक चीज पता है शुरू से, हम 9-10 में भी पढ़ के आ चुके हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टर्जिडिटी कैसे मेंटेन करती है सेल वॉल? बाय अवॉइडिंग ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या करती है? सेल की ओवर एक्सपेंशन को रोकती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, तो प्रेशर ऑफ कोर्स कम नहीं होगा। प्रेशर जब डिक्रीज नहीं करेगा तो एक टर्जिडिटी, जो इंटरनल प्रेशर है विद इन द सेल, जो एक हाइड्रो वाटर का प्रेशर है, वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो किस तरीके से मेंटेन कर रही होती है टर्जिडिटी? बाय प्रिवेंटिंग द ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल।
इसी के साथ साथ प्रिवेंट द प्लांट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग व्हेन इट टेक्स अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, हमें पता है कि जैसे एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा वाटर क्या हो जाए सेल विद इन द सेल चले जाए तो सेल इवेंचुअली क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। बट प्लांट सेल्स के अंदर क्या मौजूद होती है, सेल वॉल, तो क्या करती है, बर्स्टिंग से रोकती है और एक किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रक्चरल हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए प्लांट को बर्स्ट करने से रोकती है, सॉरी प्लांट सेल को बर्स्ट करने से रोकती है। इसी के साथ साथ सेल वॉल एक्ट एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली इम्परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सेमी परमिएबल या पार्शली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, बट ये जो सेल वॉल होती है ना, ये परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। परमिएबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करती है, अलाउ करती है। बट यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस आती है किस बेसिस पर आती है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स का साइज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और कितने मॉलिक्यूल का साइज मूव नहीं कर सकता है, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सेल वॉल को हम परमिएबल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा इम्बाइबिंग वाटर का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था ना कि सेल वॉल के पास एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो किसी भी सॉइल से ही क्या कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे हम प्लांट में पौधे को पानी डालते हैं तो सारा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फिर पूरा जाइलम के थ्रू रूट्स पूरा स्टेम से ट्रैवल करते हुए हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाता है। तो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है, दे हैव द एबिलिटी टू इम्बाइब वाटर, एब्जॉर्बिंग वाटर की एक कैपेसिटी होती है इनके अंदर। इट एक्ट एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इजिली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अलाउ हो पाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। इसके हमने सारे अच्छे से स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी लेयर्स हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। सो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। We'll meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.